हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वह वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना मूल्यवान समय निकालकर वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक बार की बात है। एक किसान था जिसके पास काफी जमीन थी। उस किसान के घर पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने अपने पुत्र की का लालन पालन बहुत अच्छे से किया। पर कुछ समय के बाद उस किसान की पत्नी का देहांत हो गया। कुछ 5-6 वर्षों तक तो वह किसान ऐसे ही रहा। 5-6 वर्षों के बाद में उस किसान ने दूसरी शादी कर ली ताकि उसके पहले ताकि उसके पुत्र का पालन पोषण हो सके। जब किसान ने दूसरी शादी की तो उसकी पत्नी उस घर में आकर के खुशी से रहने लगी और पहले पुत्र की सेवा करने लगी। उसका लालन पालन करती, उसका बहुत ध्यान रखती। कुछ समय के बाद दूसरी पत्नी को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति होने के कुछ समय के बाद उस किसान की दूसरी पत्नी का भी देहांत हो गया। समय बीतता गया। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए। पर कुछ समय के बाद किसान का जो छोटा बेटा था उसको एक असाध्य बीमारी हो गई, जिसके कारण वह बीमार रहने लगा। तब किसान ने तब किसान की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। अब उस किसान का जो बड़ा बेटा था वह छोटे बेटे का इलाज करवाने लगा। गांव के बाहर एक वैद्य जी रहते थे। उन वैद्य जी से ही उस किसान के बेटे का इलाज चल रहा था। पर किसी भी प्रकार से उसकी बीमारी में कोई फायदा नहीं हो रहा था। कुछ समय बाद उस लड़के ने भी किसान के बड़े बेटे की भी शादी हो गई। अब किसान का बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा और छोटे भाई का वैद्य जी से इलाज भी कराता रहा। जब छोटे भाई को इलाज से कोई कुछ आराम नहीं मिला तब उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, मैंने इसका बहुत इलाज करा लिया फिर भी यह ठीक नहीं हो रहा। तो अगर यह ठीक हो गया तो इसके हिस्से की जो जमीन है वह फिर इसको मिल जाएगी। ऐसा निश्चय करके उसने उस वैद्य जी से बात की और कहने लगा कि यह तो वैसे भी बीमार रहता है। आप ऐसा करो, अपनी औषधि में जहर मिला करके इसको दे दो जिससे इसकी मृत्यु हो जाए और इसके हिस्से की 8 एकड़ जमीन मुझको मिल जाए। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। यह सुन करके वह वैद्य तैयार हो गया और उसने औषधि में जहर मिला करके उस लड़के को दे दिया।
जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब गांव वालों को पता चला, तब उस किसान के बड़े बेटे ने कहा कि यह तो बीमार रहता था, इसी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों ने कोई शक भी नहीं किया और यह मान लिए कि बीमारी के कारण ही इसकी मृत्यु हुई है। अब उस लड़के की हिस्से की 8 एकड़ जमीन उसके बड़े भाई को मिल गया। कुछ समय के बाद बड़े लड़के को एक पुत्र की बड़े लड़के को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसको बहुत खिलाया पिलाया, बहुत तंदुरुस्त बना दिया। करीब 16 वर्ष की आयु में उसने भी अपने बेटे की शादी कर दी। जब उसकी शादी कर दी तो उसको भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह लड़का भी अब बीमार रहने लगा। उस किसान ने उसका बहुत इलाज कराया, इतना इलाज कराया कि उसके हिस्से की आधी जमीन जो थी वह भी बिक गई, पर वह लड़का ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन वह किसान बहुत ही दुखी मन से अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे के पास बैठा था। तब वह लड़का बोला कि भाई, मेरा हिसाब तो बराबर हो गया। अब रही कफन की बात, तो वह भी मैंने थोड़ा बचा लिया है। यह सुन करके वह किसान बहुत अचंभित होता है और कहने लगा कि यह तुम कौन क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ और तुम मुझको भाई बोल रहे हो। तब वह लड़का बोला, ना तो कोई किसी का बाप और ना ही कोई किसी का बेटा। याद है, तुमने मुझको औषधि में जहर मिला के दिया था, जिसके कारण मेरी मृत्यु हो गई थी, और वह भी उसका कारण कुछ और नहीं था। मेरे हिस्से की आधी जायदाद लेने के कारण तुमने मुझको मरवाया था। मैं वही हूँ, दूसरा जन्म ले करके तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूँ, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। यह सुन करके उस किसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। तब उसने उससे कहा कि वह तो ठीक है, मेरे लालच का परिणाम मुझको मिल गया, पर यह बताओ, यह जो लड़की है जिससे मैंने तुम्हारी शादी की है, आखिर में इसका क्या दोष है? क्योंकि यह भी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ जिंदा जला दी जाएगी, तो इसका क्या कसूर है? तब वह लड़का बोला कि यह लड़की कोई और नहीं है। 2 साल पहले वो जो वैद्य मेरा इलाज कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। वह वैद्य इस लड़की के रूप में आए हुए हैं और यह इन्होंने भी पैसे के लालच में मुझको औषधि में जहर मिला के दिया था, जिसके कारण इनको जिंदा जलाना ही सबसे उचित है। इसीलिए मैं इनसे भी अपना बदला ले रहा हूँ। और यह कह करके उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद उस लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया गया और अंतिम संस्कार करने के साथ साथ उसकी जो पत्नी थी उसको जिंदा जिंदा जला दिया गया। दोस्तों, यह रही कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को लालच में इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को जहर दे करके मार देना चाहिए, क्योंकि जहर देना तो बहुत छोटी सी बात है,
पर उसका परिणाम कितना भयंकर हुआ। उसने अगले जन्म में आकर के अपना बदला लिया और उस बदले के की वजह से उस किसान के पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जितना उसने लालच किया था, उसने एक बीमारी के रूप में वह सारा हासिल कर लिया। दोस्तों, लालच करना तो बहुत गलत बात है, पर लालच का परिणाम जो बाद में मिलता है, उसको व्यक्ति तो ना सोच पाता है और ना समझ पाता है। उस समय सिर्फ वह भगवान को कसूरवार मानता है कि आखिर में मैंने ऐसा क्या किया जो भगवान ने मुझको ऐसी सजा दी। दोस्तों, स्वर्ग और नर्क तो बहुत दूर की बात, इसी पृथ्वी पर और इसी जीवन में हमें सभी कुछ देखने को मिल जाता है। मेरे द्वारा किए गए गलत कर्मों का हिसाब इसी जीवन में इंसान को चुकाना पड़ता है। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।